अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में हमने पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत रखते हों वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, और जो मेटल जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते किन्हें। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं उनको कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमारे पास आज हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे क्या क्या कि उनकी जो अक्रेंस है वो किस स्टेट में है, उनकी मैलेबिलिटी क्या है, कंडक्टिविटी चेक करेंगे उनकी मेटल्स की क्या है, उनके एटॉमिक साइज़ के बारे में देखेंगे कि कितना होता है, आयनिक साइज़ जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो उनका आयनिक जो साइज़ है वो कितना होता है। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट याद करना है आपने, तो ये देखना है कि आपको पॉइंट याद हो कि फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसमें कौन कौन सा पॉइंट आना चाहिए। उसमें अक्रेंस आनी चाहिए, उसमें मैलेबिलिटी आनी चाहिए, कंडक्टिविटी आनी है, एटॉमिक साइज़ आना है, हमारे पास आयनिक साइज़ आना है, मेल्टिंग पॉइंट आना है, बॉइलिंग पॉइंट आना है। इसके अलावा और भी एक दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर आना है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की हम बात करेंगे। हमने अल्कली मेटल से 2 से 3 अल्कली मेटल का एक अल्कली मेटल का सोडियम उठाया, और एक हम अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, मैग्नीशियम ले लिया। इन दो जो एलिमेंट्स हैं इनकी खुसूसियत के मुतल्लिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी अक्रेंस के बारे में। हमारे पास जो सोडियम है वो सिल्वरी वाइट कलर की होती है। सोडियम सिल्वरी वाइट कलर की होती है, और इसमें मेटेलिक लस्टर होता है, चमक मौजूद होती है, मेटेलिक लस्टर। ये सिल्वर वाइट कलर की होती है, मेटेलिक लस्टर होती है, और ये सॉफ्ट होती है। इतनी सॉफ्ट होती है कि हम किसी छुरी वगैरह के साथ, किसी जो कटर के साथ हम उसे काट सकते हैं। हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम की अक्रेंस सिल्वरी वाइट कलर की होती है, इसमें थोड़ा सा मेटेलिक लस्टर मौजूद होता है। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसे छुरी के साथ काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि किसी एक मेटल का, ऐसी मेटल का नाम लिखे जिसको छुरी के साथ काटा जा सकता है। उसका जवाब होगा हमारे पास सोडियम। नेक्स्ट आती मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे पास ये भी सिल्वरी वाइट कलर की होती है, ये भी हमारे पास सिल्वरी वाइट कलर की होती है,
लेकिन ये हार्ड होती है। क्या होती है जी? हार्ड। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली सोडियम की और मैग्नीशियम की। सोडियम अल्कली मेटल है, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। सोडियम हमारे पास सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ये सॉफ्ट मेटल होती है, इसमें थोड़ी सी मेटेलिक लस्टर भी मौजूद होती है जिसकी वजह से ये चमकदार होती है और इसे किसी छुरी के साथ काटा जा सकता है। मैग्नीशियम हमारे पास सिल्वरी वाइट कलर की होती है और हार्ड होती है। ये हमारे पास इसकी एक्रेंस में आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी इसकी मेलेबिलिटी की। मेटल्स जो हैं वो प्रॉपर्टी शो करती हैं, सारी की सारी जो मेटल्स हैं ज़्यादातर वो मेलेबल हैं और डक्टाइल होती हैं। तो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी आ जाएगी तमाम में कि ये हमारे पास सोडियम जो है ये वेरी मेलेबल है, वेरी मेलेबल एंड डक्टाइल। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होगी। जो मैग्नीशियम है ये भी हमारे पास मेलेबल होती है और डक्टाइल होती है। मेलेबिलिटी की हमने खुसूसियत पढ़ी थी। मेलेबल कौन सी धात होती है? जिसको हम एक वर्क बना सके, जिस मेटल को हम मिसाल के तौर पर अगर किसी फॉर्म में है, अगर हमारे पास एक रॉड फॉर्म में है तो इसका हम वर्क बना सकें, प्रेस करके इनके एटम्स में इतनी जो इलास्टिसिटी या कोई मौजूद हो जिसकी वजह से वो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम मेलेबल प्रॉपर्टी कहते थे। सोडियम हमारे पास मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। मैग्नीशियम मेलेबल और डक्टाइल दोनों में यही प्रॉपर्टी आएगी। और नेक्स्ट यदि हमारे पास कंडक्शन चेक कर लेते हैं, सोडियम हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जी जो मैग्नीशियम है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सारी की सारी में होती है। हमने सिर्फ इनमें देखना है फर्क क्या है। जो सोडियम है, सोडियम में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मैग्नीशियम भी हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट यदि हमारे पास हम इनकी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी हमने चेक कर ली, अब इनके एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के मुतालिक देखते हैं। सोडियम जब जो है हमारे पास सोडियम एटम जो है, सोडियम एटम जो है इसका जो साइज होता है वो 186 pm होता है, ठीक है जी। और इसका जो आयनिक साइज होता है वो 102 होता है। हमारे पास एटम का साइज बड़ा है और आयन का साइज छोटा। नेक्स्ट यदि हमारे पास जो मैग्नीशियम का साइज होता है वो 160 to 72 160 होता है इसका मैग्नीशियम एटम का साइज, मैग्नेटिक एलिमेंट या एटम का साइज। और इसके जो आयन Mg पॉजिटिव 2 बनता है उसका जो साइज होता है वो 72 pm होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, ये एटॉमिक साइज की बात होगी, आयनिक साइज की भी बात हो गई। हमारे पास सोडियम का जो एटॉमिक साइज है वो 186 pm होता है और सोडियम आयन का साइज होता है वो 102 होता है। मैग्नीशियम 160 और मैग्नीशियम आयन का साइज होता है हमारे पास 72। इसके बाद हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट सोडियम मेटल का जो होता है 97 होता है और मैग्नीशियम का हमारे पास 650 होता है जी। सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 97 डिग्री होगा और मैग्नीशियम का जो होगा वो 650 डिग्री। सोडियम का हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है निस्बत मैग्नीशियम के, क्योंकि इनका एटॉमिकली हम बात करते हैं
बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो 883 डिग्री है, 883 डिग्री है, वो सोडियम का होगा और 1000 डिग्री हमारे पास मैग्नीशियम का होगा। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात करते हैं। हमारे पास जो सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ग्रेटर होता है, ग्रेटर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ये स्मॉलर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। सिंपल ये